दोस्तों, क्या सच में पुरुषोत्तम मास का व्रत इंसान की किस्मत बदल सकता है? क्या भगवान की कृपा से एक साधारण इंसान भी दिव्य दर्शन पा सकता है? आज की यह अद्भुत कथा आपको अंत तक बांधे रखेगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। दोनों धर्म कर्म करने वाले थे, दान पुण्य करते थे और भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहते थे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उनके मन में एक ही इच्छा रह गई थी, भगवान के साक्षात दर्शन की इच्छा। रानी, जीवन तो बहुत जी लिया, लेकिन अगर भगवान के दर्शन हो जाएं, तो जीवन सफल हो जाए। महाराज, मेरे मन में भी यही इच्छा है। एक दिन दोनों ने राजमहल छोड़ दिया और जंगल की ओर तपस्या और भक्ति के लिए निकल पड़े। जंगल में चलते चलते अचानक उन्हें एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। एक तेजस्वी साधु जिनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। हे महात्मा, आपके शरीर से ये दिव्य प्रकाश कैसे निकल रहा है? राजन, ये सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। क्या सच में भगवान की भक्ति से ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त हो सकती है? हाँ राजन, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान अपने भक्तों पर कृपा अवश्य करते हैं। राजा और रानी को उस ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब ब्राह्मण उन्हें एक रहस्यमयी स्थान पर ले गया। ये सोने का पहाड़? हाँ राजन, पुरुषोत्तम मास की कृपा से ही मुझे यह दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। ब्राह्मण ने बताया कि उसने पुरुषोत्तम मास में व्रत, उपवास और भगवान की सच्चे मन से भक्ति की थी। मैंने पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया था। उसी क्षण मुझे ये दिव्य अनुभूति हुई। महाराज, अवश्य ही इसमें कोई दिव्य रहस्य छिपा है। हे ब्राह्मण देव, कृपा करके हमें भी वह उपाय बताइए जिससे हमें भगवान के दर्शन हो सके। राजन, अभी पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। यदि आप 5 लोगों के साथ श्रद्धा से उपवास करें और भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करें, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं हर नियम का पालन करूंगा, बस मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। ध्यान रहे राजन, बिना सच्ची श्रद्धा और भक्ति के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। राजा और रानी ने पुरुषोत्तम मास का व्रत शुरू कर दिया, लेकिन सच्ची भक्ति की परीक्षा भी शुरू होने वाली थी। महाराज, मौसम बहुत खराब हो गया है। क्या हमें वापस महल लौट जाना चाहिए? नहीं, हमने भगवान के दर्शन का संकल्प लिया है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरी रात तेज बारिश होती रही, लेकिन किसी ने भी अपना व्रत नहीं तोड़ा। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? राजा और रानी स्वयं उपवास पर थे। उनके पास केवल थोड़े से फल और प्रसाद थे। महाराज, ये हमारा आज का एकमात्र भोजन है। यदि भगवान की सेवा करनी है, तो पहले उनके भक्तों की सेवा करनी होगी। राजा ने अपना पूरा भोजन उस साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया और आशीर्वाद देकर चला गया। उस रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, श्रद्धा बनाए रखो। राजा अचानक जाग जाता है। निश्चित ही ये कोई दिव्य संकेत है।
कुछ लोग राजा का मजाक उड़ाने लगे। कई दिन हो गए, न भगवान आए न कोई चमत्कार हुआ। सब व्यर्थ है। लोग आपका विश्वास तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिसका विश्वास भगवान पर हो उसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। 8वें दिन जब सभी भजन कर रहे थे, तब अचानक में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। महाराज, ये कैसी दिव्य सुगंध है। मैंने ऐसी सुगंध पहले कभी नहीं महसूस की। उसी समय दीपक बिना तेल डाले स्वयं प्रज्वलित हो उठे। जय पुरुषोत्तम भगवान। अब सभी को विश्वास होने लगा कि उनकी भक्ति अवश्य सफल होगी। 9वें दिन सुबह सुबह एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सभी के सामने फिर वही सोने का पहाड़ प्रकट हुआ। रानी, देखो, सचमुच भगवान की कृपा हो गई। जैसे ही वे सोने के पहाड़ पर चढ़े, वहां स्वयं पुरुषोत्तम भगवान दिव्य रूप में प्रकट हुए। राजन, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु, हमारा जीवन धन्य हो गया। सभी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस क्षण उनके सारे दुख समाप्त हो गए और उनका जीवन आनंद से भर गया। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और पुरुषोत्तम मास का व्रत इंसान के जीवन को बदल सकता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय पुरुषोत्तम भगवान।